हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एनलॉन टेक्नोलॉजी आईपीओ का लास्ट डेट है और आज के दिन हम लोग को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कितना लॉट करना चाहिए और किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेज इंक्रीज हो जाएं। तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है दोस्तों। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, जो कंपनी है एनलॉन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि कभी कभी भी अगर आपको पैसे निवेश करने हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये जो एनलॉन टेक्नोलॉजी है, इन शॉर्ट मैं आप लोग को बता देता हूँ। दो चीज़ में ये काम करती है। पहला चीज़ है इंजीनियरिंग सर्विसेज में इसका काम होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्या करती है, तो इक्विपमेंट जो जो भी इक्विपमेंट होता है, जो यूज होता है एयरपोर्ट पे या रिफाइनरी में, वो सब चीज़ें ये बनाती है दोस्तों। तो ये काम इनका होता है। तो बहुत तरह की चीज़ें हो जाता है। लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये लोग प्रोडक्ट को कवर करते हैं। सेकंड चीज़ है इनका कि जो भी रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट है, उसको ऑपरेशन करना, उसको मेंटेनेंस करना और उसको इंस्टॉल करना, ये सब सारा काम कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा दोस्तों कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी का जो मेनली वर्क रहता है वो एयरपोर्ट और बड़े बड़े बिल्डिंग या रिफाइनरी रिफाइनरी आप समझ सकते हो, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, उससे आपको पेट्रोलियम किरोसिन डीजल मिलता है। तो इन जगहों पे कंपनी का काम आता है। जैसे बॉयलर बनाता है कंपनी, तो आप समझ सकते हो उसमें बहुत सारा इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ता है। तो कंपनी स्पेयर पार्ट्स को भी बेचती है, सेल करती है। स्पेयर पार्ट्स वो पार्ट होता है जिसका यूज नहीं होता है, छूटा हुआ पार्ट। तो वो चीज़ों को भी ये कंपनी सेल करती है, सुपरवाइज करती है कंपनी की सेफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। सब कुछ कंपनी के अंदर तो कंपनी के द्वारा किया जाता है। कंपनी के क्लाइंट्स मुंबई, बेंगलोर, ठाणे, दिल्ली, हैदराबाद, कन्नूर, कन्नूर, जामनगर, जामनगर में रिफाइनरी है, कोलकाता, बाड़मेर, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी, मैंगलोर और चेन्नई जैसे एरिया में फैले हुए हैं। तो जैसा मैंने बोला था, कंपनी के दो सेगमेंट में इनके बिजनेस हैं। पहला इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो कि मैंने बताया इक्विपमेंट बनाती है, ट्रेडिंग करती है, मेंटेनेंस करती है, सर्विसेज करती है। सेकंड चीज़ है उसका इंस्टॉलेशन करना। ये सब काम भी कंपनी द्वारा किया जाता है। और कंपनी पेंट रिमूवल जैसे मशीन भी बनाती है। फिर जाकर जैसे जब फायर फाइटिंग वाले व्हीकल होते हैं, उनके लिए दोस्तों हाई राइज रेस्क्यू डिवाइसेज भी बनाती है कंपनी। तो आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कंपनी क्या काम करती है। अब दोस्तों, आईपीओ का डिटेल्स बता देते हैं। तो ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था 29 दिसंबर से। लास्ट डेट आज क्या है, 2 जनवरी। आईपीओ का प्राइस 100 रुपीज़ पर शेयर है दोस्तों, 100 रुपये पर शेयर। मतलब आप समझ सकते हो, लोअर प्राइस 95 है, अपर प्राइस 100 रुपीज़ है। तो हमेशा आपको 100 रुपीज़ में ही अप्लाई करना है, क्योंकि कंपनी पहले से ही ओवर सब्सक्राइब है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ्रेश इशू है, नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। 15 करोड़ के आसपास के नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। ऑफर फॉर सेल बिल्कुल नहीं है, मतलब प्रमोटर अपना हिस्सेदारी नहीं बेच रहा है। टोटल जो आईपीओ का साइज है वो 15 करोड़ का ही है। तो मतलब फ्रेश इशू ही टोटल है। मिनिमम बिडिंग आपको 1200 शेयर के लिए करने हैं, 100 रुपये के हिसाब से। मतलब आपको टोटल पैसे 1,20,000 रुपये लगाने होंगे मिनिमम और मैक्सिमम एज ए रिटेल इन्वेस्टर। अगर एचएनआई कैटेगरी से आप लगाना चाह रहे हो तो 2,40,000 रुपये लगाने होंगे, जिसमें आपको 2 लॉट मिलेंगे, 2400 शेयर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है जिससे आपके अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाए। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं किस में अप्लाई किया हूँ। फिर जाकर फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल का जो कोटा है 35% है, नॉन रिटेल का 15% है और KYB का 50% है। इसका मतलब 15 करोड़ में से 7.5 करोड़ KYB का कोटा है दोस्तों, और बाकी 7.5 करोड़ में से रिटेल और नॉन रिटेल का कोटा है। तो आप समझ सकते हो जो कोटा रिटेल और नॉन रिटेल का है वो काफ़ी स्मॉल है। बाकी ये लिस्टिंग कहाँ पे होगा, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। तो फाइनेंशियली बात करने के लिए हमारे पास रिवेन्यू है और नेट इनकम है। तो दोस्तों, रिवेन्यू देख लेते हैं। 2020 में अगर देखें तो 13 करोड़ 70 लाख के आसपास रिवेन्यू था 2020 में। 2021 में देखें वहीं तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 14 करोड़ 35 लाख हुआ। 2022 में देखें तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तकरीबन बात करें तो 30% के आसपास 19 करोड़ 34 लाख हो गया है। नेट इनकम बात करें तो पहले 70 लाख था, फिर 74 लाख हुआ, फिर उसके बाद 2 करोड़ 43 लाख। तो लास्ट एक साल में 3 टाइम्स का
जंप देखने को मिला है, जो कि काफ़ी आउटस्टैंडिंग है। मतलब फाइनेंशियली कंपनी ठीक ठाक है, अच्छी है, मतलब कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है। तो दोस्तों उसके लिए ईपीएस है हमारे पास। ईपीएस स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों टोटल इनकम डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। जिस कंपनी का ज़्यादा ईपीएस होता है वो बोला जाता है कि बहुत अच्छा कंपनी इनकम कर रही है पर इक्विटी शेयर पे। तो आप समझ सकते हो ये ज़्यादा होना चाहिए हमेशा। ऐसे बोला जाए जनरली तो 80 से 85 से ऊपर रहा तो कंपनी का ज़्यादा मानते हैं हम लोग। इस केस में ईपीएस इसका 6.06 है फाइनल ईयर में, जो कि काफ़ी लो है। जनरली अभी जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उनके इतने ही ईपीएस रह रहे हैं। पी रेशियो बात करें तो पी बोला जाता है दोस्तों प्राइस पर अर्निंग रेशियो। ये दोस्तों कंपनी का हमेशा 25 से कम इन जनरल रहना चाहिए, जिससे बताया जाता है अगर लेस देन 25 है तो कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूड है प्राइस। अगर ग्रेटर देन 25 है तो उसको बताया जाता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस रखी है, जो भी 100 रुपये इशू प्राइस लेके आई है। तो इसका कितना है, 16.50 है। तो इससे पता चलता है कंपनी ने प्राइस क्या रखा है, काफ़ी सोच समझ के अंडर वैल्यू रखा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 50% के आसपास है, मतलब काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है दोस्तों। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स 20% का है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं है जो कि मैं ऐड करना चाहूँगा, कंपनी का जो डेट है वो बढ़ता गया है दोस्तों। 500 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी का डेट है 2022 के फाइनेंशियल ईयर में। तो आप समझ सकते हो कंपनी पे डेट बहुत ज़्यादा है, और इसलिए कंपनी थोड़ा सा आपको सोच समझ के लगाना चाहिए। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाना चाहिए, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। ये आपको ध्यान देना होगा। बाकी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो दोस्तों इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 70 से 75 रुपये के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। 100 रुपये इशू प्राइस है तो मिनिमम आपको 70% लिस्टिंग इन हो सकता है, मैक्सिमम 75% लिस्टिंग इन हो सकता है आज के दिन कुछ चेंज हो जाए इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में। मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपडेट दे दूंगा जो भी चेंजेज आएगा तो। बट मिनिमम आपको 75% लिस्टिंग इन देखने को मिल रहा है। सब्जेक्ट टू सौदा भी 55,000 से 57,000 के बीच में शो कर रहा है। इसका भी मतलब होता है कि आपको ये भी एक तरीका बताता है कितना लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों इसमें जीएमपी चल रहा है। और दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 30 दिसंबर मतलब 2 दिन में क्यूआईबी द्वारा 4.89, नॉन रिटेल द्वारा 97 टाइम्स और रिटेल द्वारा 150 टाइम्स से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन किया जा चुका है। नॉन रिटेल में आप फोकस करिएगा, 97 टाइम्स हुआ है सब्सक्रिप्शन। तो ये दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात होती है। तो अभी मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप अलॉटमेंट के चांसेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लास्ट में 3 से 4 बजे के आसपास आपको चेक करना होगा कि किस में रेशियो ज़्यादा है, नॉन रिटेल या रिटेल में। अगर आपको रिटेल में ज़्यादा लग रहा है तो नॉन रिटेल से अप्लाई कीजिए, नॉन रिटेल में ज़्यादा लग रहा है तो रिटेल से अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं यही बोलूँगा, सजेशन दूंगा कि नॉन रिटेल से हमेशा अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा, 2 लॉट अप्लाई करोगे और जो इनका अलॉटमेंट प्रोसेस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है रिटेल से। रिटेल में लॉटरी वाला प्रोसेस होता है, नॉन रिटेल में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। जितना टाइम सब्सक्राइब होता है उससे डिवाइड हो जाता है टोटल नंबर ऑफ शेयर को। तो इससे हर एक इंसान को शेयर लगभग में मिल जाता है। तो नॉन रिटेल काफ़ी सही रहता है एज इन कंपेरिजन टू रिटेल। तो मैंने भी वैसा ही किया है। मैंने क्या किया है, अभी तक 3 लॉट अप्लाई किया है रिटेल कैटेगरी से, और दोस्तों जो 2 लॉट है वो मैंने अप्लाई किया है आपको नॉन रिटेल कैटेगरी से। ये बात आप ध्यान रख, हर एक का जो एप्लीकेशन होना चाहिए, 3 लॉट और 2 लॉट जितना भी आप लगा रहे हो उसका एप्लीकेशन हमेशा डिफरेंट पैन कार्ड से होना चाहिए, और जिसका पेमेंट कर रहे हो उसका पैन कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए अकाउंट। तो ये बात ध्यान में रखें, इससे आपका अलॉटमेंट के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे दोस्तों। बाकी इसका रजिस्ट्रार लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। और दोस्तों इसमें आपका डेट मैं बता देता हूँ। तो 5 जनवरी को अलॉटमेंट आएगा, 6 को रिफंड होगा, 9 को डीमेट अकाउंट में आपके शेयर आ जाएंगे, 10 को लिस्टिंग है दोस्तों। तो ये टाइम टेबल आप नोट डाउन करके चल सकते हो और बिल्कुल आप अप्लाई कीजिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों मेरा फीडबैक और रिव्यू। आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।